इसलिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। अब ये शिक्षिका है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष कर सत्ता की प्राप्ति करो। लेकिन जब ये शिक्षिका शिक्षा दे रही है तो निकाला जाएगा। डॉक्टर रितु आपके सामने में उदाहरण है। अभी ये शिक्षिका नई शिक्षिका, इसके ऊपर एक उदाहरण है। ये तो सिर्फ वो उदाहरण है जो हमारे सामने आ गए। ऐसा तो हर दिन हर समय जो है प्रताड़ना सब सारी चल रही है। जंगल राज, गुंडा राज, मनु राज चल रहा है, राम राज चल रहा है सैयद जी। जिस तरह शंभू की हत्या हुई थी, जैसे शिक्षक से 69,000 शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, वो मार हो रहा है ना, वैसे शंभू की हत्या होगी, गर्भवती पत्नी को छोड़ा जाएगा, बाली की हत्या होगी। ये सब हो रहा है आपके इसमें। यही आपका रामराज्य। कुरीतियों का विरोध करती है जी, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, कैसे देख रहे हैं आप? जी मैं ये देख रहा हूँ, मैंने कहा ना कि SC ST OBC जो बहुजन विचारधारा का है, या अम्बेडकरवादी फुले अम्बेडकरवादी विचारधारा का है, बुद्ध की विचारधारा का है, जो भारत का असल में विश्व गुरु हैं वही, और भारत को जो नाम शोहरत इज्जत जो भी मिलती है वो इन्हीं से मिलती है। तो इसकी विचारधारा को जो भी अपनाएगा, मनुवादी या ब्राह्मण जो है उसको कभी पसंद नहीं करेगा। जो उनका पाखंड, ढोंग या काल्पनिक तरीके से बनाया गया धर्म है, धर्म नहीं है, ये धंधा है। ज्योतिबाराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में स्पष्ट तौर पर लिखा। तो जब उसको तोड़ने के लिए कोई आएगा, अब जो है बहुजन समाज या SC ST समाज पढ़ लिया, लिख लिया, जब इसलिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। अब ये शिक्षिका है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष कर सत्ता की प्राप्ति करो। लेकिन जब ये शिक्षिका शिक्षा दे रही है तो निकाला जाएगा। डॉक्टर रितु आपके सामने में उदाहरण है। अभी ये शिक्षिका नई शिक्षिका, इसके ऊपर एक उदाहरण है। ये तो सिर्फ वो उदाहरण है जो हमारे सामने आ गए। ऐसा तो हर दिन हर समय जो है प्रताड़ना सब सारी चल रही है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। 67% जो SC ST पर एट्रोसिटीज़ होती है, उसमें ये टीचर, ये वो, यही सब तो हैं, यही सारे तो हैं। और क्या कहेंगे उस पर आप? और ये जब तक मनुस्मृति रहेगी यही हाल होगा, जब तक मोदी जी रहेंगे, जब तक संविधान है। कैसी बातें कर रहे हैं? संविधान सिर्फ संविधान सभा में कैद है। अगर संविधान होता तो 51A का उल्लंघन होता। ये संविधान की शपथ लेके मोदी जी जाके पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करते। एक पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करे, भगवान बना के ला रहे हैं। व्हाट द हेल? उसको मीडिया भी चला रहा है। वो तो भावनाएं हैं। क्या भावना है? व्हाट द हेल भावना? आपको जितनी भी भावना है वैज्ञानिक और तार्किक सोच पर चलानी है। आर्टिकल 51 ये स्पष्ट तौर पर कह रहा है, उसका उल्लंघन करके आप जा रहे हैं संविधान की शपथ लेके। आर्टिकल 21 का वायलेशन, आर्टिकल 25A का वायलेशन, हर चीज़ का वायलेशन। वो मस्जिद को तोड़ के आपने बना दिए। अब पहले क्या था कि 1992 में जो है कार सेवक थे, कार सेवक आए और नरसिम्हा राव की मदद से और ये सरकार की मदद से उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अब वो कार सेवक जो है आगे बढ़ते हुए अब प्रशासन में पहुंच चुके हैं, जुडिशरी में पहुंच चुके हैं, और इसी तरीके से अभी ज्ञान व्यापी को भी तोड़ देंगे, उसको भी तोड़ देंगे। और मेरे इसमें सिर्फ उनका हल यही नज़र आता है कि SC ST को जिस तरह बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार दिलाया था, वैसे ही बाबा साहब ऐसे ही अभी अपने समाज को, SC ST स्पेशली समाज को 2 वोट का अधिकार दिया जाए, ताकि वो खरीद बेच न सके। क्योंकि 131 सांसद जो बैठे हैं वो पैसे के दम पर या दूसरों के मरहून मिन्नत है, उनके पास कोई बैकअप नहीं है। यही कारण है कि 131 सांसद बैठे होने के बावजूद भी आप पर अत्याचार हो रहा है। अगर उसी जगह पे मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है, 20% है, 20% मुसलमान के हिसाब से अगर 108 का ये अगर बैठे होते संसद में, तो मुसलमानों पर भी जुल्म नहीं होता। चूंकि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं है, इस वजह से ये सारा कांड हो रहा है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार मैं इसके लिए मानता हूँ संविधानिक जो व्यवस्था है उस पर बैठा ब्राह्मण है, वही जिम्मेदार है। और वो जो हमारा परिवेश बन गया, नहीं रोक कहाँ रहा है? जब अभी आप देखिए क्यों, अभी हम EVM का मुद्दा लेके जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। और वहाँ से वो राजकुमार, ये क्या नाम है उसका, जो ये आया था संजय लीला भंसाली, 1 घंटे में आके अपना पद्मावती का फैसला लेके चला जाता है। EVM का मामला कितने साल से पेंडिंग है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या बात करते हैं? ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र होता ही नहीं। ये तो 1919 में 7th अमेंडमेंट में साफ लिखा हुआ है। आज भी देखिए कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। खीरा चोरी के आरोप में SC ST जेल में है। मुसलमानों का तो अब नाम ही मत लो, इमरान हैदर हो, उमर खालिद हो और दीगर जितने भी हमारे मुसलमान हैं वो पकड़ के जेल में डाल दो। मुझे भी जेल में डाला हुआ था। अब बताइए ये कौन सी बात है? यहाँ तो मुसलमान थर्ड क्लास सिटीजन बना, वो तो मुसलमान उसके लिए खुद जिम्मेदार है। जब 1932 में उसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, वो गांधी नेहरू के चक्कर में, इन ब्राह्मणों बनियों के चक्कर में फंस गया।
फंस के आज यहाँ थर्ड क्लास सिटीजन बना हुआ। राजस्थान के शिक्षा मंत्री को क्या कहेंगे? राजस्थान के शिक्षा मंत्री तो गुलाम है, अब मजबूर हैं, क्या करें। अगर वो हेमलता बरुआ को सस्पेंड नहीं करते तो उनकी पद चली जाएगी। उनको शिक्षा मंत्रालय मिला है, अब उनके पास है ही क्या। तो ऐसे जो देश के गद्दार होते हैं, ये बाबा साहब ने पहले कह दिया था, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, यही लोग भी करेंगे। वरना जो बेचारा अनपढ़ है या जो भी मासूम है वो तो दौड़ के आ जाता है। हमारे पढ़े लिखे लोग ही बिक जाते हैं ना। आज भी देखिए जो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो तो बिक ही रहा है ना उनके हाथ में। हेमलता बरुआ के समर्थन में महिलाएं आई सड़कों पर। महिलाएं नहीं, पूरा समाज है, पूरा वो तो करेगा। अभी देखिए किसानों पर गोली चल रही है, ये मणिपुर का ये करने पर उन पर गोलियां चल रही हैं, सारे कांड हो रहे हैं। इधर देख लीजिए अभी रामपुर की घटना है, कितनी घटना मैं आपको गिना सकता हूँ। और आप देखिए कि जो मनीषा वाल्मीकि के मामले में कितने लोग जेल के अंदर हैं, उसके घर वालों पर टॉर्चर किया जा रहा है, ये सब हो रहा है। लाठी चार्ज करवाना है तो गैर कानूनी है ना। गैर कानून नाम की चीज ही कहाँ है। अब कानून क्या हो रही है, कानून है ही कहाँ। कानून जिसके हाथ में उसके अंदर तो न्याय नहीं है ना, न्यायिक चरित्र नहीं है। ये टोटल जंगल राज, गुंडा राज, मनु राज चल रहा है, राम राज चल रहा है सैयद जी। जिस तरह शंभू की हत्या हुई थी, जैसे शिक्षक से 69,000 शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, वो मार हो रहा है ना, वैसे शंभू की हत्या होगी, गर्भवती पत्नी को छोड़ा जाएगा, बाली की हत्या होगी, यही सब हो रहा है आपके इसमें। यही है आपका राम राज्य। पूरे देश में नफरत का माहौल बन चुका है। नफरत तो मोदी जी का काम ही यही है, नफरत फैलाना, झूठा विकास, झूठा नफरत, विकास का ही नफरत का ही विकास करके रखा हुआ मोदी जी ने। में डंका बजा रहे हैं। हाँ, वो मोदी यही नफरत का डंका बज रहा है। किसान यहाँ बैठे हुए हैं, उनका डंका बज रहा है, ये मर रहा है उसका डंका बज रहा है, सैनिक मर रहे हैं उसका डंका बज रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, उसका डंका बज रहा है, डंका ही डंका बज रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? इसमें मोदी है तो मुमकिन है। भारत मेरी माँ, गंगा मेरी माँ। मोदी जी को तो आप ही लोग ला रहे हैं। नहीं, मोदी जी को हम कहाँ ला रहे हैं? मोदी जी को तो ईवीएम लेके आ रही है, चुनाव आयोग लेके आ रहा है। मोदी जी को फिर से क्या लगता है ईवीएम हट जाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा तो मोदी हट जाएगा? बिल्कुल पारदर्शिता से जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक हम भारत में गणतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने फिर से गारंटी दे दिया। गारंटी तो उन्होंने 15 लाख की भी दी थी, गारंटी तो उन्होंने बहुत कुछ दिया था, पूरा हुआ कि मोदी है तो जब अपनी बीवी को गारंटी नहीं दे सके शादी करके। मुझे एक बात बताइए, जब मोदी जी अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे सके शादी करके उसको छोड़ दिया, पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं? वो तो उनकी अपनी निजी लाइफ है। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो आदमी घर में ही ठीक नहीं है, बाहर कैसे ठीक होगा यार? अब मुझे आप बता दो, आप बता दो यूसीसी लाके मुसलमान को कहते हैं ये इतना मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, लेकिन उसका अपनी बीवी के मामले में क्यों चुप है? 3 तलाक के ऊपर वो तुम बिल लेके आ सकते हो, ये कर सकते सम्मान दिया है उन्होंने। अच्छा, और क्या ये जसोदा बहन को सम्मान का अधिकार नहीं है उनकी पत्नी को? उनको अपमान करो, इसको सम्मान को, ये कौन सी बड़ी बात है यार? अरे भाई, उन्होंने फिर से बोला कि अगर हमारी सरकार आती 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को वो। हाँ, यही विकास है ना, यही डंका बज रहा है ना। 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो राशन पर आश्रित हो, पाकिस्तान में तो लोग बिरयानी खा रहे हैं। मोदी जी खुद जाके बिरयानी खा के, मीडिया हमारा चिल्ला रहा है। 5 करोड़ राशन से, 5 करोड़ राशन से दिक्कत। हम बिरयानी खाना चाहते हैं भाई, हमको वोटरशिप चाहिए। हम वोट देते हैं तो वोटरशिप हम लेना चाहते हैं। जिस तरह एक नेता और उसका दिए जो वोटर ले वो उसका तनख्वाह शुरू हो जाता है। मोदी जी 8,500 करोड़ की प्लेन में घूम सकते हैं, 15-15 लाख का सूट पहन सकते हैं, 5 लाख की घड़ी पहन सकते हैं। तो हम जो हैं वोट देने के एवज में महीने का 8,500 रुपये नहीं ले सकते क्या? हर वोटर को वोटरशिप मिलना चाहिए। योजना के नाम पर सारी योजनाएं तो तुम खा जाते हो। वोटरशिप मिलना चाहिए। 400 के पार, 400 के 800 पार कर दो ना, फिर आ रही है मोदी हाँ, सरकार। जैसे चंडीगढ़ में जीता था ना, चंडीगढ़ में जैसे आप लोगों ने घपला करके जीता था, वैसे ही ना आप जैसी गोदी मीडिया के कारण ही तो सब हो रहा है। गोदी मीडिया में चीख चीख के यही चिल्लाते हो। आज ये मोदी सरकार जो चल रही है ना, गोदी मीडिया, आप जैसे गोदी मीडिया वालों की तरफ से चल रही है, जो फैक्ट से दूर झूठ दिखाना। अब आप गोदी मीडिया की भी अच्छे से कुटाई होगी। निर्माण कर रहे हैं मोदी। हाँ, नए भारत में यही हो रहा है, जैसे हेमलता बरुआ के साथ हुआ। यही नए भारत का निर्माण है। हेमलता बरुआ के साथ जो हुआ, यही नए भारत है आपका। खिलाड़ियों के साथ होता है, बिल्किस बानो के साथ होता है, मणिपुर में होता है। ये है आपका नया भारत। यही चाहते हैं आप? क्या चाहते क्या हैं आप? ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है और चाहिए कि वो बिल आए, वोटरशिप का बिल आए, उसके बाद महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। तो बोल तो प्रतिनिधि, अरे बोला 33% 2015 साल के बाद। अभी क्यों नहीं? सबकी माँ है, बहन है, क्यों नहीं दिया जाएगा सबको? केवल अपने जसोदा बहन को तो कोई न्याय नहीं मिलेगा, खाली मोदी जी को सब दे दो। मोदी जी आपके क्या लगते हैं?
पैसा दे दिया, अंबानी अडानी के पैसे से चल रहे हो। अडानी को 20,000 करोड़ रुपया उठा के दे दिया। ईवीएम कैसे हटेगा? ईवीएम हटेगा, हम तोड़ेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हम तोड़ेंगे। चुनाव संवैधानिक काम करेंगे आप। सब आएंगे, सब जनता, हम जनता है। देखिए देखिए पत्रकार महोदय, आप ये बताइए कि हम जब भारत का संविधान पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत का निर्माण करते हैं, हम हैं भारत के लोग, भारत की जनता, कोई यहाँ सर्वोपरि नहीं है। मोदी जी कोई राजा वाजा नहीं, वो तो स्वयं कह चुके हैं मैं चौकीदार। कहने से टूट जाएगा, तोड़ देंगे ईवीएम। बिल्कुल तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे, नजदीक आ गया। बिल्कुल तोड़ेंगे। ये जन आंदोलन जन आंदोलन, जन क्रांति होगी, ठीक है, जन क्रांति होगी, क्रांति होगी, क्रांति से साफ होगा। हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, हम अशफाकुल्लाह के खान के मानने वाले हैं। हम जो है क्रांति करेंगे, इस देश को क्रांति की आवश्यकता है, क्रांति होगी। ये मनुराज, ये ब्राह्मण राज इस देश से ख़त्म होगा।